हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए अंग्रेजी यानी इंग्लिश के टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 21 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, जेम्स जोयस वाज ए एन ब्लैंक राइटर। दोस्तों पहला क्वेश्चन में कह रहा है जेम्स जोयस वाज ए एन ब्लैंक राइटर। कहने का मतलब दोस्तों जेम्स जोयस एक लेखक थे। तो कहाँ के लेखक थे दोस्तों जेम्स जोयस? तो ये आयरिश के लेखक थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयरिश। जेम्स जोयस आयरिश के एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों हु इज द राइटर ऑफ एवलिन। हु इज द राइटर ऑफ एवलिन, इसका मतलब दोस्तों एवलिन के लेखक कौन है? तो एवलिन के लेखक दोस्तों जेम्स जोयस। जेम्स जोयस एवलिन के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों व्हेन द स्टोरी बिगेन्स एवलिन्स मदर इज ब्लैंक, या फिर अंडरस्कोप कह सकते हैं। दोस्तों इस लकीर को अंडरस्कोप या फिर ब्लैंक कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द स्टोरी बिगेन्स एवलिन्स मदर इज ब्लैंक। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कहानी की शुरुआत में एवलिन की माँ है। इस क्वेश्चन का मतलब दोस्तों कहानी की शुरुआत में एवलिन की माँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेड। डेड का मतलब होता है दोस्तों मृत, मृत या फिर मृत्यु कह सकते हैं। ठीक है, कहानी की शुरुआत में दोस्तों एवलिन की माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों हु वाज क्रिपल इन द स्टोरी। हु वाज क्रिपल इन द स्टोरी, इसका मतलब दोस्तों कहानी में विकलांग कौन था। इस क्वेश्चन का मतलब दोस्तों कहानी में विकलांग कौन था कह रहा हु वाज द क्रिपल इन द स्टोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केओग। केओग दोस्तों इस कहानी में विकलांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों एवलिन वाज इन लव विथ। एवलिन वाज इन लव विथ, इसका मतलब दोस्तों एवलिन को प्यार था। तो एवलिन को किससे प्यार था दोस्तों? तो एवलिन को फ्रैंक से प्यार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों व्हेन डिड आइजैक बेसिबस सिंगर डाई। व्हेन डिड आइजैक बेसिबस सिंगर डाई का मतलब दोस्तों आइजैक बेसिबस सिंगर की मृत्यु कब हुई। इसका मतलब दोस्तों आइजैक बेसिबस सिंगर की मृत्यु कब हुई। तो इसका मृत्यु हुई थी दोस्तों 1991 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन डिड आइजैक बेसिबस सिंगर एमिग्रेट टू अमेरिका। व्हेन डिड आइजैक बेसिबस सिंगर एमिग्रेट टू अमेरिका, इसका मतलब दोस्तों आइजैक बेसिबस सिंगर अमेरिका कब गए थे। आइजैक बेसिबस सिंगर अमेरिका कब गए थे कह रहा क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1935। 1935 ईस्वी में आइजैक बेसिबस सिंगर जो थे दोस्तों ये अमेरिका गए थे। 1935 ईस्वी में अमेरिका गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा व्हेन वाज आइजैक बेसिबस सिंगर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा व्हेन वाज आइजैक बेसिबस सिंगर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इसमें कह रहा दोस्तों कि आइजैक बेसिबस सिंगर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। आइजैक बेसिबस सिंगर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन वाज आइजैक बेसिबस सिंगर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1978। 1978 इसमें दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइजैक बेसिबस सिंगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों हु वाज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। हु वाज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, कहानी का मुख्य पात्र कौन था। क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हु वाज ग्रेटल। हु वाज ग्रेटल, इसका मतलब दोस्तों ग्रेटल कौन थी पूछ रहा है। ग्रेटल कौन थी दोस्तों? तो ग्रेटल दोस्तों डॉक्टर मार्गोलिन की वाइफ थी। दोस्तों ग्रेटल डॉक्टर मार्गोलिन की वाइफ थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा व्हेन वाज द वेडिंग टू टेक प्लेस। व्हेन वाज द वेडिंग टू टेक प्लेस, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑन संडे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑन संडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हु वाज राइजल। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा हु वाज राइजल। तो हु वाज राइजल का मतलब दोस्तों राइजल कौन थी। राइजल कौन थी दोस्तों? तो राइजल मार्गोलिन की बहन थी। डॉक्टर मार्गोलिन की बहन दोस्तों राइजल थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों व्हाट वाज राइजल फादर्स। व्हाट वाज राइजल्स फादर, कहने का मतलब दोस्तों राइजल के पिता कौन थे। इस प्रश्न में कह रहा कि राइजल के पिता कौन थे। तो राइजल के पिता थे दोस्तों वॉच मेकर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वॉच मेकर। वॉच मेकर दोस्तों राइजल के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, विथ वो मंजूला स्पेंड हर चाइल्डहुड। विथ वो मंजूला स्पेंड हर चाइल्डहुड, इसका मतलब दोस्तों मंजूला ने अपना बचपन किसके साथ बिताया कह रहा है। विथ वो मंजूला स्पेंड हर चाइल्डहुड, मंजूला ने अपना बचपन किसके साथ बिताया कह रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हर ग्रैंड पेरेंट्स। हर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा मंजूला ने अपना बचपन बिताया था। क्वेश्चन में कह रहा था कि मंजूला ने अपना बचपन किसके साथ बिताया, तो बचपन दोस्तों सबसे ज़्यादा मंजूला ने अपने दादा दादी के साथ बिताया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मंजूला। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मंजूला, इसका मतलब दोस्तों मंजूला से सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा गया था। इस प्रश्न में कह रहा है कि मंजूला से सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्हाई डिड शी राइट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में क्यों लिखा। दोस्तों मंजूला को सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि उसने अंग्रेजी में क्यों लिखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, Which animal did कमला दास ग्रेट ग्रैंड मदर राइड। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है, Which animal did कमला दास ग्रेट ग्रैंड मदर राइड। कमला दास की परदादी किस जानवर की सवारी करती थी। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि कमला दास की परदादी किस जानवर की सवारी करती थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Which shrine did कमला दास ग्रेट ग्रैंड मदर गो टू एवरी मंडे। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि कमला दास की परदादी हर सोमवार किस मंदिर में जाती थी। कमला दास की परदादी हर सोमवार दोस्तों किस मंदिर में जाती थी, इस प्रश्न में कह रहा है। विच श्राइन डिड कमला दास ग्रेट ग्रैंड मदर गो टू एवरी मंडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, द शिवा श्राइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, हाउ डिड द हस्बैंड ऑफ कमला दास ग्रेट ग्रैंड मदर डाई। हाउ डिड द हस्बैंड ऑफ कमला दास ग्रेट ग्रैंड मदर डाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ड्यू टू टीबी। दोस्तों कमला दास के परदादी के पति की मृत्यु टीबी होने के कारण हुई थी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कमला दास की परदादी के पति की मृत्यु कैसे हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्यू टू टीबी। टीबी होने के कारण दोस्तों मृत्यु हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की सेशन को ही पर रखते हैं। आज हम लोग वे सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों एग्जाम से पहले। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मामंजू एकेडमी पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।